हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस पार्ट 4 में, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास वर्सेस आईडी। ठीक है गाइस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अगले वीडियो में क्लास और आईडी पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्लास और आईडी क्या होता है। पहले हम देखेंगे कि हमें क्लास और आईडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे और फिर मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा चीज़ों को। ठीक है गाइस, चलिए। स्टाइलिंग इज अ की पार्ट ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट। तो जो स्टाइलिंग होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि स्टाइलिंग का मतलब होता है कि किसी मतलब हमारे वेबसाइट पे जो चीज़ें होती हैं उसको कलर कर देना, उसका बैकग्राउंड कलर कर देना, उसको सेंटर में कर देना, और उसको मतलब सर्कुलर करना, मतलब घुमाना, या फिर यूँ कहें इमेजेस को इधर उधर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्टाइलिंग होती है। ठीक है। और क्लासेस एंड आईडी हेल्प अप्लाई स्पेसिफिक स्टाइल टू एलिमेंट्स। और जो क्लासेस और आईडी होती है ये स्पेशल रोल प्ले करती हैं स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर क्लीन इफेक्टिव कोड। ठीक है, हमें ना इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको आपको समझाऊंगा भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका जो कोड होगा हमेशा उसमें एक एरर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम समझेंगे क्लास क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ क्लास इज ए रीयूजेबल सेलेक्टर फॉर स्टाइलिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्लास क्या होता है ना, क्लास में आप हमारे जो वेबसाइट होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मीन्स जो जो चीज़ें हम टेक्स्ट लिखते हैं वो भी एक एलिमेंट है, जो इमेज हम डालते हैं वो भी एक एलिमेंट है, वीडियो होता है वो भी एक एलिमेंट है। ठीक है, जो लोगो होता है वो भी एक एलिमेंट है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और अगर हमें इन एलिमेंट पर कुछ स्टाइलिंग करनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई टेस्ट है उसको हमें रेड कलर करना है, कोई दूसरा टेस्ट है उसको हमें हरा कलर करना है। ठीक है, और कोई इमेज है, हम चाहते हैं इमेज क्या हो, इमेज मूव करे। ठीक है, हम चाहते हैं वीडियो हमेशा चलता रहे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब स्टाइलिंग है। ठीक है, और अगर हमें इसे अप्लाई करना है तो उस एलिमेंट को चुनना पड़ेगा, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सेलेक्ट करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं, क्योंकि क्लास क्या है, क्लास एक सेलेक्टर है। ठीक है, और इस सेलेक्ट का यूज हम बार बार कर सकते हैं, मतलब ये रीयूजेबल होता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसका कोड देखेंगे। चलिए, ये देखिए हमारा कोड। यहां पर देखिए मैंने पहले h1 टैग का इस्तेमाल करके बता दिया है क्लास वर्सेज आईडी विद एग्जांपल। ठीक है, अब यहां देखिए यूजिंग क्लास। ओके, चलिए पहले मैं कॉपी कर देता हूं पाथ को, और ब्राउजर पे ले जाके आपको दिखाता हूं ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है गाइस, चलिए ये मैंने एंटर कर दिया। ठीक, ये देखिए h1 था, ये h1 के फॉर्मेट में आ गया है। ठीक, अब हमें इन सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए हम यहाँ पे क्लास का यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमने div टैग का इस्तेमाल किया, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ बंद हो जा रहा है, और इसके अंदर हमने लिख दिया है दिस इज अ क्लास बॉक्स। ओके, ये हमारा क्लास बॉक्स है। ओके, चलिए, और यहाँ पे एक और div का यूज किया है यहाँ पर, और जिसके अंदर हमने लिख दिया है अनदर क्लास बॉक्स। ठीक, हमने यहाँ पे दो div बना दिए। ठीक है, अब जो क्लास, अब मान लीजिए ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, और ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, ये दो एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब क्लास क्या करता है ना, क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को चुन सकता है। मतलब जो क्लास हम कोई भी क्लास, हम क्लास का जो नाम होता है ना वो हम खुद बना सकते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं है कि इसका नाम यही होना चाहिए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स नाम का क्लास नाम रख दिया। ठीक, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो हम दोनों एलिमेंट्स का सेम क्लास नेम रख सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के लिए, इसमें स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रखा बॉक्स, और यहाँ पे भी हमने क्लास का नाम रख दिया बॉक्स। ओके, चलिए अब आगे क्या है, जो क्लास होता है ना उसको अगर हमें स्टाइलिंग करना है, उसको अगर एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं, और अगर हमें इसे एक्सेस करना है इस बॉक्स के स्टाइलिंग को, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट के थ्रू हम इसे एक्सेस करें। यहाँ पर हमने लिख दिया डॉट। अब इसके बाद हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया हमें यहाँ पर अपने
क्लास का नाम, यहाँ पे देखिए बॉक्स लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो स्टाइलिंग हमने की है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग की है ये सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी किसमें, इन दोनों एलिमेंट्स में, मतलब कि इसमें भी और साथ ही साथ इसमें भी, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, दोनों का नाम सेम है। ठीक है गाइस, चलिए, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी स्टाइलिंग की है, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, टेक्स्ट लाइन, ये सब क्या होता है मैं भी आपको आने वाली वीडियोज में कंफर्म करूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ब्राउजर पे ले जाकर दिखाता हूँ। एक मिनट, शायद पाथ में कोई दिक्कत हो। स्टाइल्स, हाँ यहाँ मैंने लिखा नहीं था, टू डॉट सी एस। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक, हाँ ये देखिए, वो थोड़ा सा मैंने लिंक नहीं किया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो दिस इज अ क्लास बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको सेम कलर दिख रहा होगा, मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक, अब देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ देखिए ये पहला एलिमेंट है दिस इज अ क्लास बॉक्स, और ये हमारा दूसरा एलिमेंट है अनदर क्लास बॉक्स। ठीक, तो ये दोनों एलिमेंट का क्लास नेम सेम है, और हमने कलर में क्या डाला था, ग्रीन डाला था, तो यहाँ पे दोनों पे अप्लाई हो गया, दोनों पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई, और जिसके कारण ये दोनों हरे कलर के हो गए। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्लास। क्लास सेलेक्टर के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को चुन सकते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज, HTML भी पढ़ाया हुआ है, तो जाइए आप उसको पढ़िए, और जिसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज में आपका हो गया लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऊप्स, और साथ ही साथ मैंने सी लैंग्वेज में 40 कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, और मैंने हर वीडियो में आपको नोट्स दिए हैं और कोड भी दिए हैं विद इमोजी, ताकि सारी चीज़ें आप रिलेट करके आसानी से वो चीज़ें आपके दिमाग में जा सके। ओके, और मैंने आपको फ्री सर्टिफिकेट भी दिया है सी लैंग्वेज में, और साथ ही साथ इसी तरह HTML में भी मैंने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं। ठीक है, और मैंने उसमें भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हैं HTML में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे। ID in HTML and CSS. An ID is a unique selector for styling a single element. तो की फीचर्स क्या होता है इसका, यूनिक एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो जहां हमने क्लास देखा जो कि रीयूजेबल होता है, ठीक है, वहीं आईडी रीयूजेबल नहीं होता है। ठीक है, आईडी एक यूनिक होता है। ठीक है, जैसे कि हम कॉलेज में देखते होंगे, स्कूल में देखते होंगे कि हर स्टूडेंट का एक आईडी होता है, वो यूनिक होता है, वो किसी और स्टूडेंट से सेम नहीं रहता। ठीक है, और आप क्लास को ऐसे मैच कर सकते हैं कि आपके क्लास में एक नाम के कभी कभी दो तीन लड़के हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर क्लास होता है। ठीक है, और आईडी क्या होता है, आईडी जैसे कि स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर आईडी होता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको आईडी में आपको कोड में दिखाता हूँ कैसी चीज़ें हैं, कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए यूजिंग आईडी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट बनाया डिव टाइप का, जिसमें मैंने लिखा है दिस इज अ यूनिक बॉक्स। ओके, यहाँ मैंने एक यूनिक बॉक्स, क्या है ये, एक एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आईडी टाइप का एक क्या बना दिया, एक सेलेक्टर कर दिया। ठीक, यहाँ मैंने आईडी लिख दिया और आईडी में नाम रखा है यूनिक बॉक्स। ठीक, अब देखिए, देखिए ठीक इसी तरह देखिए क्लास लिखते थे हम यहाँ पर, और यहाँ पे बॉक्स लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आईडी, और यहाँ पे मैंने नाम रख दिया यूनिक बॉक्स। ठीक, यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको यही नाम रखना, आप कुछ भी रख सकते हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो। ठीक है, चलिए अब देखिए हम कैसे एक्सेस करते हैं आईडी को। जहां हम क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज़ करते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हम डॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हम हैश हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके बाद हम उस आईडी का नाम रख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो भी स्टाइलिंग करते हैं हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने सारी स्टाइलिंग कर दी यहाँ पे। ठीक, देखिए
और मैं आपको यहाँ पे कलर कुछ और रख देता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सकें। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लू। ओके, ये मैंने ब्लू कर दिया। ओके, अब देखिए, यहाँ मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये देखिए, ये तीसरा एलिमेंट है, दिस इज ए यूनिक बॉक्स। ठीक, ये किस कलर का आ गया? ब्लू कलर का आ गया। ठीक, तो यही होता है आईडी। ओके गाइस, यहाँ पे मैं कलरिंग चेंज किया है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे स्टाइलिंग किए हुए हैं। ये देखिए, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आईडी में कैसे स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, आईडी में आप एक यूनिक होता है कि मतलब आप ये यूनिक बॉक्स ना किसी और का नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ आप एक ही आईडी बना सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे आईडी आपका क्लियर हो गया। तो आप समझिए अब की डिफरेंसेस क्या होते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे ना तो आपको आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने ये सारी चीज़ें समझी, लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे, इस स्लाइड को देख लेंगे, तो आप आसानी से अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्लास क्या होता है? रियूजेबल होता है। यूनिक क्या होता है? आईडी होता है। ओके, अब देखिए, कैन बी असाइनेड टू मल्टीपल एलिमेंट्स, ये मल्टीपल एलिमेंट्स के वेबसाइट के मल्टीपल एलिमेंट्स में एक्सेस हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये सिर्फ एक एलिमेंट में हो सकता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास में क्या होता है? क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी एक नाम के, वो हो गया क्लास। ठीक, आईडी क्या होता है? कभी कभी जो मतलब कभी कभी क्या मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में या स्कूल में, उनका एक आईडी होता है जो और स्टूडेंट से अलग होता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, प्रीफिक्स विद अ डॉट। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसे हम डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक, आईडी को क्या करते हैं? प्रीफिक्स विद हैश, हैश के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है गाइस, व्हेन टू यूज क्लास वर्सेज आईडी, यूज अ क्लास व्हेन यू वांट टू अप्लाई स्टाइल टू मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक, जो कोड है, ठीक है, और जो नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट में मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और साथ ही साथ मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया है नीचे कमेंट में। ठीक है, आप उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी सारी चीज़ें गेन की है। ठीक है, हर वीडियो से रिलेटेड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देता हूँ, तो आप नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप एक्सेस कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। ठीक है, और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियोस मिलते रहेंगे 6 बजे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।